यूपीएस पेंशन कितना बनेगा? पेंशन अभी मान लीजिए 50,000 मान लेते हैं हम, तो 50,000 अगर बेसिक हुआ तो 25,000 हो गया आपका। लेकिन 25 मिलेगा। बाइक लेने की बताइए जरा। 80 का 1/2 40 हो गया, इंटू किया है 300/300, यानी 300 जो महीना है वो पूरे 300 महीना जब नौकरी किए हैं तब आपका 40,000। उसके बाद दिया है कॉर्पस इंटू, मतलब जो आपका कंट्रीब्यूशन है 10% या 14% वो प्रॉपर हुआ है, आपने ड्रा नहीं किया है, तब आपका पेंशन उस रेशियो में 19 साल के रेशियो में जाके आपको मिलेगा। तो मैंने देखा कि जिसे 25 लाख रुपया टोटल हो रहा है मेरा, उसमें से 60% अगर हमको दे देता है और 40% हमारा वो कट जाएगा, उसका भी साल में 2 बार 6 महीना पे एक बार 10% जो टोटल बेसिक का है वो मिलेगा। 80 का है तो 8,000 मिलेगा, 8 गुना 16,000 हो गया महीने का, साल का 19 इंटू 16 वो एक कॉर्पस हमको देगा। यूनियन वर्क्स कमेटी इनका महत्व क्या रहेगा? लिटिगेशन को घटाना है। कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखा तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने अप्रैल में, इसी साल अप्रैल में एक ऑर्डर निकाला कि आप सभी डिपार्टमेंट्स के लोग लिटिगेशन को घटाने के लिए, आपका इंक्रीमेंट वाला मामला था, जून में जो लोग रिटायर हो रहे थे और जो लोग दिसंबर में रिटायर हो रहे थे उन सबको एक इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था। अभी कम से कम ये हो गया कि जो नॉन पिटिशनर्स हैं उनको भी 2023 से उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये मुद्दा भी हमने पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए भेजा और एनपीएस में आपको दे देंगे, पूरा करेंगे। एनपीएस और यूपीएस के बीच का जो दिख रहा है। आज हमारे जबलपुर में एमएस कामगार यूनियन मध्य प्रदेश के जबलपुर की आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसपे हमारे एमएस कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर गहन चिंतन किया गया है कि आज हमारे कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ जो मिल नहीं रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर हम लोगों ने बैठक की है। और समय पर प्रमोशन नहीं मिलना और कई प्रकार के जो अलाउंस होते हैं वो नहीं मिलते सही समय पर, इसको लेकर हमने राष्ट्रीय लेवल के महामंत्री जी को यहाँ पर समस्या रखी हुई है और उनको बताया है कि भाई एमएस कर्मचारियों की दिन ब दिन समस्याएं बढ़ती जा रही है, भर्ती नहीं हो रही है, सरकारी भर्ती नहीं हो रही है, आउटसोर्स कर्मचारी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है, कहीं ना कहीं से सरकारी कर्मचारियों को भविष्य में बहुत नुकसान हो रहा है, उनके जो बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। और निजीकरण हो रहा है देश के अंदर, जो इतनी फैक्ट्रियाँ निजीकरण हो चुकी हैं, आने वाले समय में कहीं ना कहीं अहमियत भी एक निजीकरण की ओर बढ़ रही है। हम कह सकते हैं आने वाले 3-4 साल में अहमियत भी निजीकरण में आ जाएगी। आपने जो ऊपर समस्याएं रखी है अपने राज ऊपर में, उन्होंने भी क्या आश्वासन दिया आपको? लगातार हम फेडरेशन से मांग कर रहे हैं कि अहमियत को जो भी कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए और हमने मांग रखी है। हमारे राष्ट्रीय लेवल के महामंत्री हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय पंचायत मजदूर संघ से उन्होंने आश्वासन दिया है कि फेडरेशन में जाएंगे। उनकी लगातार अभी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से चर्चा हुई है इस दौरान और पेंशन को लेके कहीं ना कहीं मुद्दा आया हुआ है और हमारे जो पे कमीशन आने वाले पे कमीशन जो आ रहा है उसे हमें अच्छा क्या मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को भविष्य के लिए अच्छा क्या होगा, जिसको लेकर हमें मीटिंग की चर्चा हो रही है और अभी शाम 7 बजे तक मीटिंग चलती रहेगी। लगातार हमारी जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा हो रही है, उसमें आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा तो आगे हमारा महासंघ उसमें हमें निर्देश करेगा। नाम बताया। मेरा नाम दशरथ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भारतीय पंचायत मजदूर संघ और उपाध्यक्ष प्रदेश का। मध्य प्रदेश के महू, जबलपुर, भोपाल, सागर, इटारसी, पचमढ़ी, रायपुर, जहाँ पे हमारी ब्रांच है, वहाँ के कर्मचारी पदाधिकारी आज यहाँ पे आए हुए हैं। कार्य समिति ने जो पिछले हमारे 6 महीने में शासन की नीति को लेके कर्मचारियों की समस्या, चाहे वो वेतनमान हो, भत्ते हो, चाहे प्रमोशनल हो, डीपीसी हो, अन्य जो नीतिगत फैसले हैं, उसमें हम लोग क्या प्रयास करके 6 महीने में कहाँ तक पहुँचे हैं और आने वाले 6 महीने में हम इन नीतियों के विरोध में कैसी रणनीति बना के चरणबद्ध योजना के तहत, क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान में केंद्र सरकार जो हमारे परमानेंट कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी हैं,
उनके साथ एक भेदभाव रवैया अपना रहा है। किसी भी नीति को इस तरह से भ्रमित कर देता है कि जब वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आती है तो दो विषय उसमें आ जाते हैं, किसमें किसको लाभ दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। इसको लेकर हम लोग आज पूरे दिन से चर्चा कर रहे हैं। हम कर्मचारियों के हित में जो अच्छा से अच्छा होगा वो कार्य करेंगे और जो भी योजना बनेगी उसको चरणबद्ध तरीके से यहाँ से लेकर दिल्ली तक अपना विषय पहुँचाएंगे। नाम बताएं। मेरा नाम आशीष सिंह, एमईएस कामगार यूनियन प्रदेश अध्यक्ष।